स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक ऐसी दुनिया के सफर में जहां हम इंसान तो क्या, हमारे पूर्वज भी पैदा नहीं हुए थे और तब दुनिया पर राज था डायनासोर्स का। तो एक समुंदर में सफर करते करते प्लेजियोसॉर्स और इक्थियोसॉर्स के बारे में हमने तो जान लिया, मगर आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे प्राणी से जिनको आप फिल्म्स में भी देख चुके हैं। जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं मोसासॉर्स से। क्रिटेशियस पीरियड का समुंदर डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि पानी के नीचे घूमते फिरते थे समुंदर का सबसे खतरनाक शिकारी मोसासॉर्स। मोसासॉर्स मेसोजोइक के समुद्री रेप्टाइल्स थे। जी हाँ, प्लेजियोसॉर्स और इक्थियोसॉर्स जैसे ही ये भी डायनासोर्स नहीं थे। इनफैक्ट आज मोसासॉर्स के सबसे करीब रिश्तेदार है सांप और मॉनिटर लिजर्ड्स। मोसासॉर्स पानी में रहने के बहुत काबिल थे और इनके बहुत सारे स्पीशीज इवॉल्व हुए थे जो पूरे पृथ्वी के समुंदरों पे कब्जा कर लिया। कुछ तो शिकार करने के लिए नदी के मीठे पानी में भी रहने लगे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहला मोसासॉर का फॉसिल, जो मोसासॉर हॉफमैनी प्रजाति का है, वो नेदरलैंड्स का एक नदी में ही आविष्कार हुआ था। इस नदी का नाम है मीयूस, जिसे लैटिन में मोसा कहते हैं। इसीलिए मोसासॉर नाम का मतलब है मीयूस नदी की छिपकली। मोसासॉर फैमिली में 38 प्रजाति अब तक आविष्कार हुए हैं और ये ज्यादातर समुंदर में ही रहते थे और बहुत कुछ खाते थे। इनके मेन्यू में था मछली, शार्क्स, प्लेजियोसॉर्स, समुद्री कछुए, समुद्री पंछियां, यहाँ तक के दूसरे छोटे मोसासॉर्स भी। मोसासॉर्स बहुत सारे आकार के होते थे। मोसासॉर्स में सबसे बड़े थे मोसासॉरस और टाइलोसॉरस। दोनों लंबाई में 30 से 50 फीट तक होता था। 50 फीट मतलब एक टीरेक्स से भी ज्यादा बड़ा। मगर कुछ मोसासॉर्स छोटे भी थे, डॉल्फिन जैसे आकार के। बड़ा हो या छोटा, दिखने में सारे मोसासॉर्स लगभग एक जैसे ही थे। एक लंबा सा शरीर, पीछे एक शक्तिशाली पूंछ जिसे हिला के वो तैर सकते थे। इसके अलावा उनके पास 4 पेडल जैसे पैर थे जो तैरने के समय स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करता था। इनके पास एक बड़ा सा सर था और इनके जबड़े शक्तिशाली और फ्लेक्सिबल थे। इनके जबड़ों में लंबे लंबे कॉनिकल दांत थे जो शिकार को पकड़े रखने में मदद करता था और इसके बाद वो शिकार को पूरी तरह से निगल लेते थे। ट्रायासिक और जुरासिक पीरियड्स में इक्थियोसॉर्स और प्लेजियोसॉर्स ही समुद्र पर राज करते थे, मगर क्रिटेशियस में ये संख्या में कम होने लगे और मोसासॉर्स बन गए समुद्र के शहंशाह। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि मोसासॉर्स के पूर्वज जमीन में रहने वाले छिपकली जैसे ही थे, पर किसी कारण से वो समुद्र में रहने लगे और समुद्र में रहने के लिए अडॉप्टेड हो गए। और 2 से 3 करोड़ सालों में मोसासॉर्स पूरे पृथ्वी में फैल गए। इनके फॉसिल्स सारे कंटिनेंट्स में मिले हैं, अंटार्कटिका में भी। क्रिटेशियस पीरियड के अंत में
उल्कापात के वजह से डायनासोर्स के साथ साथ मोसासॉर्स भी एक्सटिंक्ट हो गए। मोसासॉर्स तो अब नहीं रहे, मगर एक बात तो मानना पड़ेगा, इनके बाद ऐसे विशाल समुद्री रेप्टाइल्स पृथ्वी पर एक भी नहीं आया। जाने से पहले एक और बात, जुरासिक वर्ल्ड मूवी ने मोसासॉरस को बहुत फेमस किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड का मोसासॉरस असली मोसासॉरस से कितना मिलता जुलता है। सबसे पहले तो जुरासिक वर्ल्ड का जो मोसासॉरस है उसका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक असली मोसासॉरस जैसा ही है, और जुरासिक वर्ल्ड के मोसासॉरस का जो दांत दिखाया गया है वो दांत बहुत ही एक्यूरेट है। मगर इसके बाद इस मोसासॉरस में हम बहुत सारे गलतियां देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ा है। असली के मोसासॉरस इतने बड़े नहीं होते थे। जुरासिक वर्ल्ड के वेबसाइट के मुताबिक उनका मोसासॉरस 60 फीट लंबा है, मगर मूवी में वो असली मोसासॉरस से 3 गुना बड़ा दिखता है। इसके अलावा जुरासिक पार्क के मोसासॉरस के पीठ पे कुछ कांटे जैसे स्केल्स दिखते हैं जो असली के मोसासॉरस में नहीं होते थे। जुरासिक वर्ल्ड का मोसासॉरस का जीभ भी गलत दिखाया गया है। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि असली में मोसासॉरस का जीभ कुछ छिपकली जैसे कटा हुआ होता था, मगर जुरासिक वर्ल्ड में जीभ कटा हुआ नहीं है। मगर इन सारे गलतियों को माफ करने के लिए जुरासिक वर्ल्ड के पास एक एक्सक्यूज तो है ही कि जुरासिक वर्ल्ड के किसी भी प्राणी का जेनेटिक कोड प्योर नहीं है, इसीलिए हम उन्हें पूरी तरह से एक्यूरेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक समुंदर में सफर के तीसरे दिन में हमने जाना मोसासॉर्स के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए, दोनों का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज से 25 करोड़ साल पहले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।